हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है शिवांग राजपाल एंड यू आर वाचिंग स्नीकर्स टीवी। तो आज हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू टेल यू माई मोस्ट फेवरेट वाइट स्नीकर्स। वाइट स्नीकर्स, वाई वाइट स्नीकर्स आई टेल यू, क्योंकि कितने भी आप कोई भी कलर पहन लो लेकिन द मोस्ट कंफर्टेबल जो बोलते हैं ना स्नीकर जो शूज़ होते हैं, मुझे पर्सनली वाइट लगते हैं। चाहे कितना भी कर लो यार, घर पे आना ही पड़ता है वापस। तो वाइट शूज़ आर लाइक होम। तो मैं बताऊंगा कौन से मेरे फेवरेट वाइट स्नीकर्स हैं। आप वीडियो देखिए और प्लीज़ मुझे बताइएगा इफ़ यू हैव एनी बेटर ऑप्शंस और इफ़ यू थिंक यू नो मेरे पास एक एक्चुअली बेटर वाइट स्नीकर है विच इज़ बेटर फ्रॉम ऑल दोज स्नीकर्स विच आई शोड यू। सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू नो दैट बॉयज़। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड आई टेल यू कि कौन से हैं। सो पहले फर्स्ट, अच्छा भाई साहब, ये ऑर्डर वाइज नहीं है, रैंडम ऑर्डर है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहला है तो बहुत अच्छा है या दूसरा है तो मुझे मेरा लीस्ट फेवरेट है, ये नहीं। जस्ट रैंडमली पिकिंग अप एंड टेलिंग यू गाइस। सो फर्स्ट, पहला है यार वैंस कैनवास ओल्ड स्कूल एंड दिस इज समथिंग यू नो। पहली बात तो एक बीच में एक मीम भी वायरल हुआ था, आई रिमेंबर, डैनियल बैक एट इट विद द वाइट वैंस। वो इतना फेमस हुआ था कि लोगों ने एक्चुअली वैंस की कंपनी ने उस लड़के को कुछ आई डोंट नो लाइफ टाइम फ्री स्नीकर्स दिए थे, समथिंग लाइक दैट, यू नो, ही गॉट समथिंग आउट ऑफ इट। सो दैट वाज प्रीटी कूल। तो बात करते हैं स्नीकर्स की। आई थिंक यार द डिज़ाइन, द डूडल डिज़ाइन, यू नो, द फेमस डूडल डिज़ाइन, अगर वो कहीं पर भी किसी भी वाइट शूज़ में देख लो तो बहुत ही एविडेंट हो जाता है कि यू नो दैट इज़ अ वैन। वो बहुत बहुत प्रोमिनेंट है बिकॉज द शेप ऑफ वैंस, आई थिंक वो उस शेप के बहुत सारे स्नीकर्स आते हैं बट यू नो बिकॉज ऑफ दैट डिज़ाइन, दैट प्रोमिनेंट डिज़ाइन, वो काफ़ी एविडेंट होता है कि वो वैंस है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक वाइट स्नीकर्स बेसिकली ना वैंस, मुझे लगता है कि ऐसे हैं कि आप डेनिम्स के साथ अपने कोई बाहर आउटिंग पे, डे आउट के लिए आप बाहर जाते हो, बहुत बेसिक बट बहुत एफिशिएंट कंफर्टेबल शूज़ जो होते हैं, दिस कम्स इन दैट कैटेगरी। सो आई लव दिस बिकॉज इट डिपेंड्स। किसी दिन मेरा मूड है अगर यू नो जस्ट बहुत सारा वाइट एकदम, मुझे कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए, मुझे उसमें कोई लोगो नहीं चाहिए, कोई सूश नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक शू पहनना है। मेरा सिर्फ मोटिव आज एक नॉर्मल शू पहनने का, वाइट शूज़ पहनने का। एंड सो फॉर दैट पर्पज आई थिंक वैंस गो टोटली विद इट। द प्राइस ऑफ वैंस इज़ 5698 एंड आई थिंक कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, यू नो, व्हेन यू वांट टू बाय जॉर्डन्स और नाइकी एयरफोर्स में इतना डिफरेंस नहीं है, बट अगर उतना भी इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते अभी आप, यू नो, एंड यू वांट टू बाय अ वाइट कूल शूज, सो आई थिंक वैंस इज द आंसर। सेकंड, this is my personal favorite, Nike Air Force 107. And why personal favorite? Because when I saw it first, मुझे ना देख के ऐसा लगा कि यार इतना जो बोलते हैं एयरफोर्स इतना तो कुछ खास नहीं है, इतना तो क्या इसको हाइप करके रखा है। ठीक है यार, मेरे पास भी है वाइट शूज, बट व्हेन यू एक्चुअली वेयर इट, यू नो, वेयर इट विद कार्गोज, वेयर इट विद जीन्स, व्हेन आई वोर इट विद माई कार्गो स्पेशली, यार देन आई गॉट टू नो कि क्या है उसमें स्पेशल बात क्या है। व्हेन यू वेयर इट ना, वो जो लुक आपको एक देखिए, इवन इफ यू आर नॉट टॉल विच आई एम नॉट, तो मैंने जब वो पहने, इट फर्स्ट ऑफ ऑल गेव मी अ लुक, यू नो, आई वाज लुकिंग टॉलर, एंड सेकंड द बोल्ड लुक, यू नो, द बल्जी लुक। बिकॉज ऑफ दैट ना, ये काफ़ी हर आउटफिट पे ना आपको एक बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करवाते हैं। सो फॉर वाइट स्पेशली, बिकॉज वाइट देर आर मैनी ऑप्शंस, बट नाइकी एयरफोर्स 1, आई एम टेलिंग यू कि व्हेन यू सी इट, बाहर से आपको लगेगा बहुत ही ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट व्हेन यू वेयर इट यू कम टू नो कि वो एक्चुअली हैं स्पेशल, एंड यू नो व्हाई दे आर कॉल्ड नाइकी एयरफोर्स 1 एंड व्हाई देयर इज हाइप अराउंड इट. So because of the shape, I'll definitely go for Nike Air Force 1. And let's just look at the design. थोड़ा सा clean stitching है and stitched overlays, clean finishes and perfect amount of flash to make you shine. I think it's very perfect in every way. बीच में दो swoosh के नीचे when you see the dots, तो वो भी काफ़ी हर शू में नहीं मिलते हैं Nike के, so that is prominent. So I think that is good. The padded collar feels very soft and comfortable. You know, of course, Nike Air Force की speciality यही है कि वो सबसे ज़्यादा comfortable होते हैं. When you wear Jordans and everything, of course, it is very appealing, but वो comfortable उतने नहीं होते हैं. But Nike Air Force 1 are for sure very comfortable. So because of that, that is my personal favorite in white. क्योंकि वो comfort भी देते हैं, it gives you that look. So मेरे लिए, you know, personally, मेरा तो favorite Nike Air Force 1 है if it comes to white shoes. And the low-cut silhouette adds a clean, streamlined look. Originally designed for performance hooves, the Nike Air cushioning adds lightweight and all-day comfort, which I told you. So for comfort, for design, I think ये सबका proper mixture है. तो I'll go for Nike Air Force 1.
सो नाइकी एयर फोर्स 107 का प्राइस है 7495, रिटेल प्राइस है, एंड आई थिंक इट्स टोटली वर्थ टू बाय। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। ये ऐसा है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ। Yeezy Boost 350 V2 ट्रिपल वाइट। अब 352 ट्रिपल वाइट की बात ये है कि नाउ इट रिसेंटली आई थिंक ये 2017 में लॉन्च हुआ था, एंड जब ये आया था देर आर पीपल हु एक्चुअली लव द वाइट स्नीकर्स अ लॉट, यू नो, देर आर पीपल जिनको वाइट बहुत पसंद होता है, चाहे उनके पास कितने भी स्नीकर्स हों, कोई भी आउटफिट पहने, उनको वाइट, दे हैव दिस थिंग फॉर वाइट। एंड पीपल हु लव Yeezy, उसमें वाइट कलर आ गया, प्योर ट्रिपल वाइट यार, मतलब इट इज़ वेरी क्लीन मिल्क वाइट जो बोलते हैं ना, एकदम दैट, इट इज़ दैट कलर। तो पीपल हु लव Yeezys एंड दे गॉट वाइट कलर इन इट, तो उनके लिए तो ये मतलब एक प्रसाद जैसा होता है ना, एक भगवान ने भेज दिया है कि हाँ अब मेरा तो सॉर्टेड है, मैं तो ऑल डे एवरी डे यही पहनने वाला हूँ, चाहे कहीं बाहर जाऊँ चाहे घर पे रहूँ, बस मेरे को ये चाहिए। तो ये फॉर दोज पीपल इट इज़ डैम गुड। आई लव Yeezys, बट आई पर्सनली आई डोंट थिंक कि मैं वाइट Yeezy इतना लेना पसंद करूँगा, बिकॉज इट इज़ टू मच वाइट एंड आई डोंट नो, आई जस्ट थिंक कि Yeezys are very expensive that way, मतलब not that cheap। तो मुझे लगता है वो वाइट लेकर मैं जल्दी उसको ख़राब होने के लिए ऐसा कोई Yeezy नहीं लूँगा जो इतना जल्दी ख़राब हो जाए। तो आई वुड पर्सनली नॉट बाय इट, बट मुझे लगता है कि पीपल हु लव इट Yeezys फॉर श्योर दे कैन यू नो टेक इट। सो Yeezy Boost 350 V2 ट्रिपल वाइट, द प्राइस इज 37,000 एंड द रिटेल प्राइस, ऑफ कोर्स यार वो तो Yeezy है, ऑफ कोर्स यू कैन पे फॉर इट, आई थिंक इट इज़ टोटली वर्थ इट, बट यू हैव टू बी दैट फ्रीक अबाउट Yeezys। मतलब वो कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं, सो फॉर दोज पीपल हु आर Yeezy फ्रीक्स फॉर श्योर टोटली वर्थ। एंड यू नो द first release a triple white 2018 model features a prime knit upper and boost midsole, which I told you about, and custom Adidas and Yeezy co-branding on the insole। अब when you check out the insole तो उसमें जो branding दी है of course जो Adidas and Yeezy की combined जो branding है वो दी हुई है, and of course वो होनी भी चाहिए यार, because it is a beautiful collaboration between them, you know। जब से ये आया है, जब से ये collaboration हुआ है, तब से people have gone mad to it, so you can get that on the insole। So the fourth one is Adidas Originals Stan Smith sneaker। अब ये जो है यार, ये पहली बात तो इसकी प्राइस बता देता हूँ। प्राइस इज 7,999, 8,000 रुपीज़। एंड वाई इज़ दैट द प्राइस? आपको देख के ये शू, व्हेन यू लुक एट द शू ना, तो आपको लगेगा इतना कुछ, बिकॉज ये डिज़ाइन बहुत थोड़ी सी ऐसा हो जाता है कि आउटडेटेड, यू नो, लगता है कि बहुत आउट फैशन है, बट एक्चुअली ये जो स्टाइल है, इट हैज़ क्रिएटेड इट्स ओन प्लेस इन द मार्केट। पीपल हु लव इट, दे स्टिल लव इट, एंड पीपल हु एक्चुअली उस टाइम पे जिनको पसंद आया था अब नहीं आता है, बिकॉज अब ये हो गया है कि स्नीकर कल्चर बहुत बढ़ गया है, एंड यू नो देयर आर सो मेनी डिज़ाइन, डिफरेंट डिज़ाइंस, बट पीपल हु जस्ट हैव अ थिंग फॉर वन थिंग, यू नो, कि हाँ मुझे ये डिज़ाइन पसंद है, तो फिर वो पसंद है, एंड इट एक्चुअली क्रिएट्स दैट पोजिशन इन द मार्केट। सो आई एम टेलिंग यू अबाउट द डिज़ाइन ऑफ इट थोड़ा सा। ओके, द पेयर शोज a fresh redesign as a part of Adidas commitment to use only recycled polyester by 2024 yaar. You know, they are keeping the environment in their mind and they are creating that sneaker, which is a good thing। मुझे लगता है कि ये thought के लिए मुझे लगता है कि I included these sneakers in my list, क्योंकि if you see it as individually as a sneaker you won't find it that interesting, but the thought behind it, I think वो इसके लिए मुझे लगता है कि I would include it in my list। And with a vegan upper and an outsole made from rubber waste यार, you know, the outsole which they have made वो rubber waste से बनाया है, and I think यार that's what I told you कि जो thought है उसके पीछे, that is really really good, and I would totally, you know, include it in my list and wear it and actually suggest people। This is one of those sneakers which I would suggest people to wear क्योंकि there is a good motive behind it। So this is one of those sneakers, and I think it is very difficult and challenging कि आप you keep that thing in mind that you know you're doing something, you're creating something, keeping the environment in mind, and still you're able to actually give a good design। So the last sneaker, the fifth sneaker is Converse Chuck 70 High, and you know why I included this in my list? The reason is yaar, whenever I see a Converse na, it reminds me of my teenage। I don't know why, matlab my whole teenage was Converse, because at that time it was
really hyped sneaker. मुझे लगता है तब तो बहुत सब पागल हो गए थे. Sneakers were the thing, man. There were stars wearing it all over, and there were people who just wanted sneakers, who just wanted to buy this at any cost. ऐसा था, at any cost मतलब उस टाइम पे इतना बड़ा मार्केट तो नहीं था, but at that time वो भी एक बड़ी अमाउंट होती थी. So I think Converse तब से बहुत ज़्यादा है और अभी भी लोग काफ़ी पहनते हैं. Just that अब ऐसा हो गया कि Converse को पहनने के लिए ना now it needs a particular style, you know, when you style overall a look, when you decide कि हाँ ये ऐसा look है आज, and that for that look अगर वो उसमें Converse, you know, it is going with it, you particularly purposely wear it. पहले ऐसा होता था कि Converse यार कुछ भी पहनो, now you want that Converse shoe on your feet, but now it is more on looks, you know. When celebrities wear it, they usually wear it when there's a concept shoot जहाँ पर एक particular look है, you know, and with that look you need a Converse for that, you need a particular color for that, you need that canvas to style है उसकी. So for that, so I included because I told you कि I am in love with these because it reminds me of my teenage, and my whole teenage was Converse, and it is pretty cool यार. When you see it, actually उसकी design भी बहुत सही है. It is basic, but when you see it, मुझे लगता है कि ये this is for Converse lovers, because there are many Converse lovers और उनको they don't want to argue. If you tell them कि Converse are, you know, out fashion and everything, they will come with so many points जो आप सोचोगे कि हाँ यार ये बात तो सही है, because they are in love with that. So I just included that in my list. You can see यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन एक जो Converse का लोगो दिया हुआ है, ऑल स्टार चक 70 हाई उसका नाम है. एंड आई टेल यू थोड़ा सा इसके जो पूरा प्रॉपर लुक है वो दिखाता हूँ. ये बैक साइड, यू नो, बैक साइड इज़ गुड. यहाँ Converse ऑल स्टार दिया हुआ है एंड द फेमस लोगो जो स्टार का है. एंड द मिड सोल, ऑफकोर्स मिड सोल उसका एक कॉमन नहीं बोलूँगा, बट यू नो एक सिग्नेचर मिड सोल है उसका. यू नो देयर इज अ सिल्वर ब्लैक लाइनिंग एंड देन इट इज़ नॉट टिल द एंड, वो यहाँ आगे तक होता है. एंड देन देयर इज कैनवास का वो मिड सोल जो है एक डिज़ाइन दी जाती है उसकी. So yeah, this was my list of my most favorite white sneakers. I really want कि आप लोग भी कमेंट्स में बताओ यार कि आपके फेवरेट कौन से हैं, बिकॉज आई एम श्योर कि सबके अलग अलग फेवरेट्स हैं, क्योंकि वाइट बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं. एंड आई रियली वांट यू गाइज टू टेल अस इन द कमेंट्स कि ये शायद मैंने मिस किया, एंड यू नो इफ आई शुड रिकन्सिडर दिस इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि बहुत सारे स्नीकर्स अगर आप मुझे बोलोगे कि यू नो दिस इज where I think कि आपको reconsider करना चाहिए because this is better than this thing. I would love to hear your comments and your opinions about it. I would be making many more videos on the sneakers. So keep watching Sneakers TV. I'm your host Shivang Rajpal. Keep buying sneakers, keep kicking, like, share, comment and subscribe. See you again.